कोई इमोशनल ब्रेकडाउन वाला कोई इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ या कोई भी ऐसी चीज़ हुई है जिससे आप बहुत ज़्यादा अंदर से आपको दुख हुआ और नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है और आपने बहुत तैयारी की पूरे साल, आपका वो सब्जेक्ट परफेक्ट तैयार है, तो क्या होगा? क्या आप नेक्स्ट डे बढ़िया से आप एग्ज़ाम दे लोगे? क्या होगा? क्यों? आपका तो वो सब्जेक्ट पूरा तैयार था, ध्यान कहीं और लगा रहेगा हमारा और हम चाह के भी अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो छोटी सी इंसिडेंट हो, कोई बड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो, छोटा ही सा हो, लेकिन हम उससे भी इतना इफेक्ट हो जाते हैं कि जो हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते। ये मायने रखता है, राइट? तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा सेशन है इमोशनल रीसेट, ठीक है? तो उसके लिए आज हमारे साथ में जो प्रेजेंटर हैं वो एक, जैसे हमारे शाजी भैया डॉक्टर डेंटिस्ट हैं, उसी तरीके से ये भी डेंटिस्ट हैं और साथ ही साथ ये कॉग्निटिव ट्रेनर है। और जो कि आपका ब्राइटर माइंड प्रोग्राम है हमारा एक, वो उसमें ये एक ट्रेनर है। तो आज मैं उनको यहाँ पे इनवाइट करूँगा कि वो आएँ और हमारे साथ इसके बारे में ना केवल डिटेल में बात करें बल्कि हम उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करें। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अर्चिता खेतान। Very good morning to all of you. Thank you. Good Josh. I am really happy to be here with all of you young minds and the future of our nation, the future of my city. तो सबसे मैं जो आज का सेशन है मैं शुरुआत यहाँ से करूँगी। कुछ ग्राउंड रूल्स हैं हमारे। Are you all going to follow those ground rules? The first is we all have to be interactive, okay? Whenever I am asking a question, please give an answer. And this session is for our sharing. ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है, आपके पास मुझसे भी ज़्यादा किसी फील्ड में नॉलेज है। So I bow down to you in respect and in understanding कि आप भी मेरे साथ ये जो आज हम लोग शेयर करने जा रहे हैं इसको पूरी तरह से इसका फायदा उठाएंगे, राइट? All right, thank you. So let us start the presentation. You are down. What is that? A traffic jam. कानपुर में बहुत आम बात है traffic jam. How do you feel when you are stuck in a traffic jam? Irritated, frustrated, और कैसा लगता है? Angry, okay, very good. We feel angry कि सामने वाला आगे नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्यों। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक हाईवे है जो खाली पड़ा है, पर पता नहीं क्यों सामने वाला खड़ा हुआ है, right? Do we feel a similar traffic jam in our minds? Sometimes, not always, but sometimes ऐसा लगता है कि हमारे मन में भी कितना कुछ चल रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, बिल्कुल भी हमको रुकने को मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है? Great. Another question, how many thoughts we discussed yesterday? कितने थॉट्स होते हैं एक ह्यूमन माइंड में? On average, an average human being has how many thoughts? Any answers? कोई भी गेस लगा सकते हैं, कोई नंबर? आपके हिसाब से कितने होंगे? 12,000 बोल रहे हैं। 12,000. प्लीज बोलिए, प्लीज. Okay, 12,000. Any other number? Yes. 1,000. Any other number? Okay, total number. I want a number. कोई भी number? Yes, please. 5,000 to 6,000. Okay.
कुछ बढ़ रही, बोली बढ़ रही है। बोली बढ़ रही है। Infinite, okay, but we want a number. There is a research. Sorry, 249. All right. Any other number? 7. What does 7 make sense of? Okay. So we कितने? have 60 to 80,000 thoughts in a day in a normal human being. मैं normal पे स्ट्रेस इसलिए दे रही हूँ कि अगर कोई ओवर थिंकर हुआ तो उसको इससे नंबर बढ़ जाएगा, या कोई अंडर थिंकर हुआ तो उसको नंबर घट जाएगा। बट एक एवरेज इंसान के दिमाग में 24 घंटे में 60 से 80 हज़ार विचार आते हैं। What do we do of those thoughts? Out of those 60 to 80,000, 80 to 90% of thoughts are repetitive. Do you agree? जो कल आया था वही सेम थॉट आ जाए। सुबह उठना है, कॉलेज जाना है, ये पहनना है, ये करना है, ये वाली क्लास अटेंड करनी है, ये असाइनमेंट पूरा करना है। सेम थॉट दैट यू हैव बीन हैविंग फॉर मे बी आई वुड से सिंस द लास्ट ईयर। इतने सारे विचार, इतने सारे थॉट्स, एंड देयर इज नो pause in between. What will happen? Traffic jam. Yes. Definitely. हाँ. हाँ. वो एक दिन कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, और किसी दिन आईएएस का देख लिया तो कहेगा आईएएस बनेंगे। तो थॉट तो देख के विचार अलग अलग आ सकते हैं ना। जी बिल्कुल। जो हमारे थॉट्स होते हैं वो एक दूसरे से इन्फ्लुएंस भी होते हैं। सेम वे like we are influenced by our friends, by external media, social media, thank you. So this is how we develop thoughts. But वो सारे thoughts हमारे mind में store होते रहते हैं। Ultimately हमें जिस पे काम करना है वो गायब हो जाता है, क्योंकि there are so many thoughts that we forget what we had to do in actual reasons. Okay? So what happens when we have so many thoughts? रिपीटेडली जब हमारे ऊपर एक जैसे थॉट्स आते जाते हैं तो वो हमारे मन में स्टोर होने लगते हैं। दे एक्ट लाइक इम्प्रेशंस। यू ऑल नो व्हाट इम्प्रेशंस आर। यू ऑल नो अबाउट मेमोरी, डेटा। मेमोरी रिपीटेड डेटा होता है तो अपने आप ही सिस्टम में वो स्टोर होता जाता है। उसको क्या बोलते हैं? टर्म होता है। There is a term which all the apps and websites they leave on your system. Cache data. कैसे? Yes. So वो हमारे इसी तरह हमारे मन में भी बहुत सारा डेटा स्टोर होते रहता है और उसकी वजह से impressions बनते जाते हैं. And because of those impressions, we start to act in that particular way. Let's say I have watched one Instagram video and maybe it is of a presenter, maybe it is of a teacher, और वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, I start to imitate that. मैं भी उसी तरीके से करने लगते हैं, हम भी उसी तरीके से करने लगते हैं. So we can say that impressions become the blueprint of our future. The impressions become the blueprint of our thinking patterns. अब इस इम्प्रेशंस का क्या? एन आर्ट फॉर्म, एक जापानीज आर्ट फॉर्म है जो कि एक पेपर की मदद से बनाया जाता है. किसी को पता है? यस, ऑरिगेमी. ऑरिगेमी के बारे में किसे पता है? पता है? गुड. तो अभी हम कोई कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं. ऑल वी आर डूइंग इज दैट आई एम गिविंग यू 1 minute and you have to create any object, anything out of this paper. Just fold it and make anything out of the paper. Your time starts now. बचपन में हमने बहुत सारी नाव बनाई थी. पेंसिल फोल्ड करने की बनाना, फोल्ड करना. और क्या बना सकते हैं? एरोप्लेन बना सकते हैं.
दिखाओ दिखाओ अर्चिता आई थी अर्चिता हेलो हाय दिखाओ खड़े हो ये देखो All right, very good. Good use of the paper. All right, very good. It's a cap. So that. Very good, very good. Done. Okay. So let me invite one cap. Cap out. Yes, please come on. Anything else? Please come. Please come. We have a butterfly. Fan, please come. Okay. So a big round of applause for all of you. Now, एक मिनट. अब आपका दिल तोड़ते हुए मुझे बहुत खराब लग रहा है. But everyone now take the paper and make it as this one. वापस उसे एक सादा पेपर बना दें. We have a lot of people who have never tried also. I'm not talking to them. But those who have made it, please make it back. और इसका क्या होगा? इसको कट छोड़ेगा नहीं. Right? Can you revert it like this? इसमें क्या रह गया? All right. Can you make it as the same one? Fine. Okay, you have also cut on the sides. आपने वापस कैसे बनेगा? कैसे? Okay. So there will be. So what will happen? Thank you. Thank you. You can please go back. Marks रह गए, creases रह गए. हमने बहुत सारे उसमें changes कर दिए, जो कि अब permanent है ऐसा? Now I would like all of you to pay attention. Same process we have with our minds. ऐसा ही कुछ हो रहा है. हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी हमारे साथ होता है, वो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है. वेरी गुड. वो हमारे ऊपर एक इम्प्रेशन छोड़ के जाता है और उसकी वजह से हम पहले जैसे नहीं रह पाते. Understood? Okay. Now please put this paper away and we are moving ahead.
कोई बात नहीं, ये वैसे ही चमकता रहेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से तुम इसकी जिम्मेदारी ले लो और वंस अ वीक तुम इसे क्लीन किया करो। आप सबने कॉपर का पॉट देखा है, उसमें क्या हो जाता है, ब्लैकनेस हो जाती है एज सुन एज इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर और वाटर। ओके, तो एक हफ्ता बीत गया और जब उनके शिष्य ने उसको साफ करने की कोशिश की तो वो नहीं हुआ साफ। वो बहुत देर तक रगड़ते रहे, बहुत देर तक रगड़ते रहे, लेकिन वो चमक नहीं आई जो पहले उस पॉट में थी। क्यों? क्योंकि उससे वो रोज साफ किया जा रहा था और अब हम उसे हफ्ते में एक ही दिन कभी साफ करते। सेम थिंग आवर माइंड, वी आर कॉन्स्टेंटली taking impact from our surroundings. We are constantly being influenced by our surroundings. तो अगर हम उसको रोज रोज क्लीन ना करें तो क्या होगा हमारे साथ, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। So what is this technique? जो अभी हम पेपर को, अभी आपने देखा कि हमारे पास बहुत सारे इम्प्रेशंस बन गए। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे कि हम उसे वापस रिवर्ट कर सकते हैं हमारे अपने मन को? Yes, we have a technique which we are going to share today, जिससे कि हम अपने आप को वापस उतना ही सिंपल, उतना ही प्योर बना सकते हैं जैसे कि हम हैं, जो हमारा एक्चुअल नेचर है। ओके, सो लेट अस नॉट टेक मोर टाइम and understand this experience. बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हम बता सकते हैं, लेकिन जब तक हम उनका अनुभव ना करें, उसका एक्सपीरियंस ना करें, it is all waste, right? So what we are going to do is we are going to experience this cleaning technique. Now what is this cleaning technique? You all know about a mobile phone. उसमें जैसे ही मेमोरी भरती है तो क्या नोटिफिकेशन आता है, मेमोरी फुल, द फोन स्टार्ट्स टू हैंग। वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता। उसमें एप्लीकेशंस अगर आप 15 एक साथ खोल देंगे तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। सेम वे हमारे अंदर भी है। वी हैव स्टोर्ड लॉट्स ऑफ इम्प्रेशंस इनसाइड अस, एंड डू वी हैव अ डिलीट बटन? Yes. We are going to use our own delete button to clean ourselves, to make ourselves fresh again. कल हमने जब मेडिटेट किया तो हमने एक बात बोली थी कि आप सब अपने विचारों पर ध्यान ना दें and just think about that divine light, that divine presence within your heart. Was it easy? Because again and again there was थॉट्स आते ही जा रहे थे। जितना भी हम उनको इग्नोर कर रहे थे बट वो आ रहे थे। थिंकिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ द माइंड। वी डू नॉट वांट टू स्टॉप द थिंकिंग, बट वी वांट टू रिफाइन इट सो दैट वी बिकम मोर इग्नोरेंट टू ऑल द स्टफ दैट वी डोंट रिक्वायर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानते हैं हम कि हमें नुकसान करेगी, लेकिन तब भी हम उससे अपने मन के अंदर रखते रहते हैं। तो आज हम उसको अपने थॉट पावर से, अपने विल पावर को यूज़ करते हुए उसको डिलीट करेंगे अपने माइंड से। ऑलराइट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेडिटेशन एंड दिस क्लीनिंग। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि मेडिटेशन में हम अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं। वी वेट फॉर समथिंग टू हैपन, वी वेट फॉर इट। हम सोचते हैं कि कुछ होगा हमारे साथ, अपने आप हमें अच्छा लगेगा और हम बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठते हैं। बट क्लीनिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपको अपना घर साफ करना हो तो यू नीड टू पुट इन सम एनर्जी, यू नीड टू पुट इन सम एफर्ट। सेम वे जब हमें अपना मन साफ करना होता है तो हम एक एफर्ट डालते हैं, एक प्रोसेस को विजुअलाइज करते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस वर्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक? सुना है किसी ने? उसमें क्या करते हैं हम, जो हम सुन रहे हैं वैसा हम सोचते हैं कि एक्चुअली हो रहा है, राइट?
This technique helps us to actually see the things happening with us. हम उसे visualize करने की कोशिश करते हैं. Alright. Second thing, आज हम क्या करेंगे? हम थोड़ी देर cleaning करेंगे. Once our cleaning will be complete, we feel that we have been relaxed. Then हम वापस से थोड़ी देर meditate करेंगे. Okay? This will take total around 15 to 20 minutes. And are you all ready to start? Okay. Let us relax. Take a deep breath and feel relaxed completely. Move your attention to your toes. And feel your whole body from the toes to the top of your head to be completely relaxed. Now, let us start with the cleaning. We are sitting with the intention to let go of all our thoughts, all our impressions, which are causing heaviness, complexity and impurities within us. Take the thought that all the complexities and impurities stored within us are moving out of our system. हमारे शरीर से सारी कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्योरिटीज बाहर जा रही हैं. All these complexities and impurities are leaving our body from the back of the head, the entire back, you can feel that all the impurities, complexities, darkness and heaviness is going out of the body from the back in the form of smoke or vapor. महसूस करें कि हमारे अंदर की सभी impurities और complexities हमारे पीठ के रास्ते धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं. Now with confidence
slowly accelerate this process. See this happening faster. हम किसी भी थॉट को पिक नहीं कर रहे, हम जनरली सब कुछ अपने अंदर से लेट गो कर रहे हैं, जाने दे रहे हैं. The thoughts that have been bothering you, that have been stored within you, that are not required, let them flow out of your system. Everything is flowing out. You feel an emptiness, a vacuum building inside you. जैसे जैसे हमारे सारे thoughts, सारी complexities बाहर जाती जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर एक खालीपन, एक वैक्यूम डेवलप हो रहा है. That the divine energy, the divine flow is coming towards you from the front and entering your heart. This divine energy is helping you to let go of all the complexities and impurities. Divine energy हमारे सामने की ओर से हमारे हृदय में आ रही है, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज और इम्प्योरिटीज को बाहर जाने में मदद कर रही है. And it is filling up that empty space, that vacuum which has been created. Slowly, each and every cell of the body is being filled with that divine energy, and all the complexities and
become purer, simpler and lighter. हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा प्योर, सिंपल और लाइट हो गए हैं। Once this completes the cleaning process, now let us dive deeper into our hearts, feeling the divine presence let us stay connected with our heart. With the thought that the source of divine light is already present within the heart, and it is attracting or pulling us inwards. Relax into this feeling till you hear my next voice. अपने अंदर की कंडीशन को ऑब्जर्व करें. How did you feel? What difference do you feel from before and after? अभी हमारे अंदर हमें कैसा लग रहा है?
Let us hold on to that feeling and allow it to expand to each and every cell of the body. अगर हमें शांत लग रहा है तो हम शांति को अपने बॉडी के हर एक सेल तक फैलाएं. Whatever we are feeling, let us expand it throughout your body. Let the body absorb that condition so that we become one with it. हम खुद ही वो बन जाएं जो हम महसूस कर रहे हैं. And once we start being that condition, we have transformed ourselves into something new, towards the ultimate divinity. Towards your higher potential. Once you are comfortable, you can slowly come back to the present moment. Slowly open your eyes, very slowly. Make a mental note of your experience. Wonderful sign that if you meditate for the first time. अभी कैसा लग रहा है? फ्रेश लग रहा है? एनर्जी हो सकता है अभी थोड़ा सा आपको, जैसे आपने बोला कि स्लीपी लग रहा है या फिर फीलिंग टायर्ड, बट आफ्टर सम टाइम एक्सप्लोर फर्दर इन दिस फील्ड. वी हैव द हार्टफुलनेस ऐप व्हिच इज अवेलेबल. बहुत छोटे छोटे प्रैक्टिसेस भी हैं उसमें.